लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ये समस्या समर में और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब समर में पेशेंट अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराते हैं तो उनका स्पर्म काउंट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर। समर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जनरली जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे टेस्टिकल का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, लेकिन समर में बाहर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टेस्टिकल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पराशर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप कोशिश करिए कि आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अपने टेस्टिकल को ठंडे पानी में रखिए या फिर आप आइस मसाज कर सकते हैं। फ्रिज से 2-4 आइस क्यूब निकालिए, उसको किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के अपने टेस्टिकल के आसपास रखिए। ऐसा करने से आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर कम रहेगा और आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प भी करेगा। सेकंड, आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप डाइट में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, साथ में कुछ आप फ्रेश फ्रूट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा फ्रूट अगर हम बात करें तो आप केला खा सकते हैं। केला खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी सही होता है और इसके साथ साथ आपका स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव होता है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि ये चीज़ें आपका स्पर्म काउंट बढ़ने से रोकती हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके टेस्टिकल के आसपास कोई बीमारी है, जैसे कि अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या फिर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट कराएं क्योंकि अक्सर मैंने ओपीडी में देखा है जिन पेशेंट को ये दोनों प्रॉब्लम होती है उनका स्पर्म काउंट कम होता है। 90% केस में ऐसा होता है। तो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, होम्योपैथिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथी एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो सर्जरी से ये होता है कि रीअकरेंस के चांसेस होते हैं, यानी कि आपने अगर वेरिकोसील के लिए सर्जरी कराई है तो 6 महीने, साल भर या 2 साल में आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है, लेकिन होम्योपैथी के केस में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी से वेरिकोसील की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी और फिर आपका स्पर्म काउंट काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपके मन में स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर वेरिकोसील से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।